आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलो जीडीपी के नंबर्स पढ़ते हैं हम। ओके, जीडीपी के बारे जीडीपी देखिए, अब डेफिनेशंस तो मैं थोड़ा बहुत कई बार मैं लेक्चर्स ले चुका हूँ, बट जीडीपी आपको पता ही है भाई। CIG मतलब जीडीपी को मेज़र करना है तो CIG प्लस NX, ठीक है। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो यही पूरा का पूरा हिसाब किताब होता है ऐसे जीडीपी। मतलब आप एक चीज़ समझो कि आपका घर है, ग्रॉस डोमेस्टिक यानी कि टोटल आपके घर, मॉल समझ लो, मॉल में एक मॉल है, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें बन रही हैं, ठीक है, वो उसकी जीडीपी हो गई। हालांकि जीडीपी के मात्र ऐसा नहीं कि जीडीपी ही सिर्फ इकोनॉमी की नब्स को बताती है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जीवीए होता है, एनएनपी होता है, एनडीपी होता है, बट हाँ जीडीपी एक अच्छा फैक्टर है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि कितना। देखो भाई, सिंपल सी बात है कि जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, अगर प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहे हैं, प्रोडक्ट ज़्यादा बनने का मतलब क्या हुआ कि एक बिजनेस जो है वो काफ़ी कुछ उसमें लगा रहा है, ठीक है। सरकार अच्छा इन्वेस्ट कर रही है, प्राइवेट कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि लोगों की आय बढ़ रही है। लोगों की आय कैसे बढ़ रही है? लोगों की आय ऐसे बढ़ रही है क्योंकि जितने भी ज़्यादा बिजनेस फलेंगे फूलेंगे, जितनी कंपनीज आएंगी, उतना ही अच्छा पैकेजेस लोगों को दिया जाएगा, लोग अच्छा बिजनेस करेंगे। तो एक तरीके से पूरा का पूरा साइक्लिक प्रोसेस है भाई। जीडीपी अच्छी होने का मतलब यही होता है कि प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहे हैं, प्रोडक्ट ज़्यादा बनने के बिजनेस फल फूल रहे हैं, बिजनेस अच्छे हैं तो सबको रोजगार मिल रहा है, सबको रोजगार मिल रहा है तो सब लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो सरकार की भी अच्छी खासी आमदनी बढ़ रही है। तो इस तरीके से सब कुछ होता है। जीडीपी नीचे जाती है तो अगेन जीडीपी नीचे जाएगी तो कंपनीज बंद होंगी, रोजगार खत्म होंगे और फिर सरकार की भी बैंड बजेगी। तो ये हिसाब किताब रहता है। तो आपको पता ही है कि जैसे भारत में क्या होता है कि 4 क्वार्टर्स हैं। अरे सॉरी, ये तो मैं भूल ही गया, तो पीपीटी है। 4 क्वार्टर्स है, Q1, Q2, Q3, Q4। 2015 बेस ईयर है और आपका 31 मार्च को, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है ना। तो इसमें अभी अप्रैल क्वार्टर है तो आप समझ ही सकते हो, मतलब 12 साल है तो क्वार्टर 1 क्या 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होंगे। तो अभी अप्रैल, मई और जून का रिजल्ट आया। सर आप बोलेंगे सर क्या सितंबर में? हाँ, थोड़ा सा लेट आता है बेटा, टेंशन ना लो। NSO जो है इसको रिलीज करती है और उसमें यह पता चला है कि हमारी जीडीपी 7.8% से ग्रो हुई है, ठीक है। तो हम नंबर्स को डिकोड करेंगे। अच्छी बात है, बुरी बात बेटा, ईयर ऑन ईयर याद रखना, ये ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन होता है। जैसे अभी 20% से ग्रो हुई थी तो इसका मतलब ये नहीं है यहाँ से पिछले साल से कंपैरिजन हुआ था, ठीक है। आप ऐसा समझो कि अगर 100 रुपए हैं, अगर आपने पिछले साल 100 रुपए कमाए और इस साल 110 रुपए कमाए, तो आपका 10%, 100 रुपए से कंपेयर करेंगे तो 10% की ग्रोथ हुई है। तो इस हिसाब से होता है, ऐसे समझना, ठीक है। तो ये तो आप देख ही सकते हो, बहुत भयानक डिप आया था, कोविड था तो बहुत जबरदस्त तरीके से डिप आया था। बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने आंसर राइटिंग सेशन की बात करेंगे। दोस्तों 490 रुपए का कोर्स निकाला हमने, GS पेपर 3 में आपको ये पढ़ा रहा हूँ। और आपको क्या चाहिए? आंसर राइटिंग चाहिए, मिलेगी। 150+ घंटे भयानक प्रैक्टिस, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, ठीक है। कहीं पे भी ऑफलाइन भी जाओगे ना तो 15 से 20 हज़ार से कम का कोर्स नहीं मिलेगा। क्वालिटी इतनी बढ़िया, पहली क्लास से ही बच्चे पगला गए हैं। लगा दूंगा मैं फीडबैक, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गई सर, मतलब कैसे इतना कुछ आप कैसे दे सकते हो? तो यही है, तो आप ये कोर्स को अवेल करो। ओके, तो सबसे पहले तो ये देख लो, ठीक है, क्वार्टर दर क्वार्टर। अभी हम यहाँ पे खड़े हुए 7.8%। बोला तो ज़्यादा गया था यार, बट कोई बात नहीं भाई, मुझे तो जितना भी मिल जाए मैं खुश ही रहता हूँ। कम से कम 7.8% से कम भी हो सकता था, अच्छा है। 7.8% इज़ अ गुड नंबर। क्वार्टर 1 में 13.1% ईयर ऑन ईयर पिछले साल से कंपेयर किया हुआ है, ठीक है ना, याद रखना। ऐसा रियल में नहीं है कि डबल डिजिट में ग्रोथ हो रही, तब तो भारत विश्व गुरु अभी ये बन जाए, ठीक है। तो ये क्वार्टर 1 पिछले साल का, और अभी देखो, अब पिछले साल अगर क्वार्टर में देखो तो 13% की ग्रोथ है और अभी 7.8% की ग्रोथ है। पिछले इसी टाइम 13.1, 7.8, तो यानी कि क्या है? डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। वॉर और भी हो गए थे, हालात खराब थे, महंगाई ज़्यादा बढ़ गई थी, फिर ये 6.2% भयानक एकदम से। भाई देखो 13.1% का तो ग्रोथ पहले 20% आया, 2020 में 20% आया। क्यों आएगा? आएगा ही आएगा। अगर आप इससे पहले चलो, यानी कि फिस्कल ईयर 22 FY 22 की बात करो तो 20% का ग्रोथ आया, क्योंकि इससे पहले नीचे गई थी ना इकोनॉमी, वो माइनस में गई थी ना। तो अगर उससे आप कंपेयर करोगे
तो 20% का ग्रोथ आपको दिखेगा ही दिखेगा, वो जंप करेगा ही करेगा। फिर उसके बाद 13.1%, 7.8, तो आप इसको देख के टेंशन ना लो, ठीक नंबर है ये, एकदम जस्टिफाइड नंबर्स हैं, ठीक है। 6.2, फिर 4.5, 6.1 और अभी 7.8, तो बढ़ तो रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, धीमे 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 क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ रहा है। लेकिन जब मैंने जीडीपी के आंकड़े पढ़े तो मुझे कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट देखने को मिले। मतलब थोड़ा सा मैं कुछ चीजों को लेकर डिसअपॉइंट हुआ। एक तो एग्रीकल्चर को लेके भाई ये 3.5% पे खड़ा हुआ है। अब ये भाई अजीब बात है, क्योंकि देखो अभी तो मौसम ठीक था, सब ठीक था, लेकिन ये 3.5%, यानी कि Q2 के रिजल्ट शायद इससे कम और हो। अब एग्रीकल्चर, हम सबको पता है कि एग्रीकल्चर से ही भारत चल रहा है। 60% जनता, 100 में से 60 लोग जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भारत के कृषि में जो हैं वो लगे हुए हैं। हालांकि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 18% है, बट आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि भारत में खेती हो रही है, लोग अपना पेट भर रहे हैं, बट किसानों की आमदनी तो बनी नहीं है। कोई बात नहीं। अब ये Q4 में 5.5% था। हालांकि इसी समय अगर पिछले साल आप जाओ तो ये 2.5% के करीब था, तो उस हिसाब से तो ठीक है 3.5%, बट इससे पहले 5.5, ये 4% से ग्रो लोग सबने सोचा था, एक्सपेक्ट किया था कि 4% से ग्रो करेगा, बट ये कम ग्रो किया है। और अभी इन्फ्लेशन, राबी क्रॉप उस समय ठीक थी, अभी राबी क्रॉप जो है, क्योंकि देखिए भारत में अल नीनो आ रहा है। अल नीनो आपको पता ही, मैं कई बार बता चुका हूँ, ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी, है ना। अल नीनो क्या होता है भैया, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। चलो थोड़ा सा जरा सा ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये आपका पेरू है ना, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ये ट्रेड विंड्स स्ट्रांग होंगी, तो ये जो वार्म करंट्स हैं ये इधर पे आ जाएंगे, ठीक है। अब जब वार्म करंट्स इधर पे आ जाएंगे, हवा हल्की है, हवा ऊपर जाएगी, जबरदस्त बारिश करेगी, जबरदस्त बारिश करेगी। इसको कहते हैं ला नीना कंडीशन, है ना। ट्रेड विंड स्ट्रांग है, वार्म करंट्स खिसक के इधर आ जाएंगे, तो भारत ऑस्ट्रेलिया में खूब बारिश होगी। अल नीनो इसका उल्टा होता है, जब ट्रेड विंड वीक होती है तो ये वापस करंट्स इधर पे आ जाते हैं, तो यहां पे जो ठंडा पानी है वो ऊपर आ जाता है, क्योंकि ठंडा पानी भारी होता है, वो नीचे जाएगा, हल्का पानी ऊपर आ जाएगा, और यहां पे फिर बारिश नहीं होगी, पेरू में बारिश होगी, है ना। खैर पेरू और भारत दोनों ही चाहते हैं कि ला नीना कंडीशन चली, क्योंकि जब बेटा यहां से वार्म करंट इधर जाते हैं ना, तो ठंडा पानी पेरू में इधर आ जाता है, तो जब नीचे जितनी भी मछलियां और सब न्यूट्रिएंट्स ऊपर लेके आता है, जिसको अप वेलिंग कहते हैं, तो ये भी खुश बहुत होते हैं। तो ये हिसाब किताब है। तो भारत में अल नीनो कंडीशन है कि अभी मॉनसून वीक है। आप बोलेंगे सर झूठ बोल रहे हो सर, है हिमाचल उत्तराखंड बह रहा है हमसे। अबे 23% कम डेफिशिएंट, 100 सालों में अगस्त सबसे ड्राइएस्ट मंथ रहा है, आपको पता है, कम बारिश हुई है। ये ट्रेड होटल में बहुत जबरदस्त ग्रोथ दिखी है, ठीक है। मतलब नहीं, ठीक ठाक ग्रोथ तो 9.2% है, ये भी कम है हाँ यहां पे भी। हालांकि पिछले साल यही ट्रेड, पिछले साल इसलिए थी क्योंकि इकोनॉमी भाई सब लोग बहुत ट्रैवल किए थे, तो 25% है, बट ये भी जो है थोड़ा सा कम, बट ठीक है, ये एवरेज इसको नापी जा रही है, ये आप देख सकते हो। हालांकि ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है, यहाँ पे जीवीए को ज्यादा फोकस दिया जाता है बकायदा जीडीपी को, तो जीवीए तो थोड़ी सी कमी रहती है, बट ठीक है यहाँ पे 7.8, 11.9%, एग्री फॉरेस्ट्री 3.5% है, ये 2.5% के करीब, ये पिछले साल मतलब अभी कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो कि पिछले साल अगर ये जीडीपी अगर 31.1, 7.8, जीवीए जो है वो 11.9% थी पिछले साल, इस साल आपका 7.8 है। अब एग्री फॉरेस्ट्री फिशिंग की बात करते हैं, 2.4% थी पिछले साल, अभी 3.5% है, चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, 6.1%, सबसे ज्यादा निराश यही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने किया है, क्योंकि इसमें लग रहा था कि 6-7% की ग्रोथ होगी। ये देख के सरकार भी परप्लेक्स्ड है, हम सब परप्लेक्स्ड है कि भाई ये मैन्युफैक्चरिंग का ऐसे हाल कैसे हो गया, ये 4.7% पे कैसे आ गई, और दैट इज नॉट अ वेरी गुड साइन, ठीक है। 14.9%, ये सीधा 2.9% पे आके गिरी है, बहुत बुरी हालत। कोर इंडस्ट्रीज की भी हालत ठीक ठाक बहुत अच्छी नहीं है। कंस्ट्रक्शन 16%, ये 7.9%, ट्रेड होटल्स 25% से 9.2%, 8.5% फाइनेंशियल रियल एस्टेट 12.2%, अच्छी बात है, बड़ा है। एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस में ये भी 7.9%, पिछले साल से घटेगा ही घटेगा भाई, चलो कोई नहीं। तो ये हिसाब किताब है, ये आपने डेटा देख लिया, अब हम देखते हैं पॉजिटिव्स क्या है। सबसे पहले तो भाई जो फाइनेंशियल रियल एस्टेट जो हमने देखा वो अच्छे से बढ़ा है, ठीक है ना। जहां पिछले साल था अभी हमको ग्रोथ देखने को मिली है, देख रहे हो ना 12% की ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे मतलब हाँ 12.2% की ग्रोथ पिछली बार,
8.5% की ग्रोथ, अच्छी बात है। और ये लगातार ग्रोथ होती ही जा रही है ना, प्राइवेट कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कैपिटल स्पेंडिंग भी बढ़ती जा रही है। लेकिन एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग को क्या करें यार, मैंने नहीं सोचा था, मुझे लग रहा था मैन्युफैक्चरिंग का तो किसी ने नहीं सोचा था, मैन्युफैक्चरिंग का मुझे भी लग रहा था यार 6% से कम तो नहीं होने वाला, बट अगेन ये गया। अब ठीक है जो है, देखिए हम लोग ना नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी हम लेते हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, हमेशा ज्यादा होगी नॉमिनल जीडीपी। सर समझ नहीं आया, बहुत ही देखो, मेरा कोर्स अगर आप यही जैसे 490 रुपए का कोर्स है, ठीक है, 500 रुपए का कोर्स है मेरा। अब अगर मैंने 500 रुपए के 100 कोर्सेज बेच रहा हूं मैं, तो ये कितना हुआ, 500 रुपए का कोर्स है, ठीक है, और लगभग 100 कोर्सेज मैंने बेच डाले तो 50,000 रुपए हो गए। बढ़िया है। अब मान लो 3 साल बाद मैंने अपने कोर्स के दाम बढ़ा के कर दिए 1,000 रुपए और मैंने 100 कोर्सेज बेच डाले, तो ये कितना हो गया, 1,000 रुपए 100 कोर्सेज 1 लाख हो गया, दुगना हो गया, ट्वाइस हो गया। तो हमेशा याद रखना बेटा, जो रियल जीडीपी होती है वो बेस प्राइस से नापी जाती है, जो नॉमिनल जीडीपी होती है वो करेंट प्राइस से नापी जाती है। बस आज जो प्राइस चल रहा है, हमको 4 साल पहले से क्या मतलब है, लेकिन यहां पे गड़बड़ है, नहीं बुआ कैसे गड़बड़ है। अब एक बात बताओ कि प्राइस तो बढ़ रहे हैं लेकिन क्या क्वांटिटी बढ़ रही है, और जीडीपी क्या है, प्रोडक्शन, तो क्वांटिटी तो बढ़ ही नहीं रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 100 थे 100 ही हैं, तो ये तो खतरनाक हो गया भाई, 4 साल में प्राइजेस बढ़ गए, क्वांटिटी नहीं बढ़ी, तो नेगेटिव साइन हुआ कि नहीं। तो इसीलिए हम हमेशा रियल जीडीपी को सही मानते हैं, और बेस प्राइस 2015 है, समझ गए, ये चीज है। वेरी गुड। चलो, तो अभी फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो ये सही है। अच्छा, अब डिसअपॉइंटमेंट वही हम बता रहे हैं कि देखो, फोरकास्टर ने यही बोला था कि कम से कम 4% तो ग्रोथ होगी ही होगी, लेकिन हुई कितनी है, 3.5% एग्रीकल्चर की, कृषि की ग्रोथ कम ही रहती है बट पॉजिटिव में रहती है, ये बहुत अच्छी बात है। कोविड में सब नेगेटिव में था बट कृषि पॉजिटिव में थी। अब यहां पे देखो, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो है भाई 7 से 8%, मुझे तो लग रहा था 6% पे ग्रो करेगा, 4.7% पे रुक गया है। दैट इज अ वेरी वेरी बिग शॉकर फॉर द गवर्नमेंट। ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन की बात करें तो ये 15 से 18% जीडीपी का काउंट करता है। हर किसी को घूमना है, क्यों, हर किसी को जाना है और हर किसी को कम्युनिकेट करना है, लेकिन ये सिर्फ 9.2% से बढ़ा, पिछले साल 25.7% से बढ़ा था। ठीक है, ये इंप्रेसिव ठीक ठाक है बहुत, लेकिन आपको बता दूं कि 12 से 13% की ग्रोथ, क्योंकि ये सेगमेंट जो है वो पैंडेमिक में 2020, मैंने क्या बताया, देखो एक चीज और बता दूं बेटा, 2024 का ये साल 2024 चल रहा है, लेकिन 2023 साल चल रहा है, लेकिन हम 2024 की बात कर रहे हैं क्योंकि 2024 तक जाएगा। तो जब हम 2023 की बात करें तो 2022 की बात हो रही है, वो समझ रहे हो, पिछले साल की बात हो रही है, याद रखना। तो कोविड की वजह से ये 25% की ग्रोथ हुई, अब तो ये नीचे ही आएगी। लेकिन टोटल आउटपुट अगर इस सेक्टर की बात करें तो ये कितना था, ध्यान दीजिएगा, लगभग 6.5 लाख करोड़ के आसपास था। ठीक है, 2019 में इसका आउटपुट था 6,60,000 करोड़। तो यार एक बात बताओ, कोविड से पहले इसका इतना आउटपुट, अभी इतना आउटपुट, ग्रोथ तो हमको, यानी कि रियल जीडीपी अगर आप देखो तो इसकी तो कमी हमको देखने को मिल रही है, बहुत ज्यादा एकदम ड्रास्टिक ग्रोथ तो हुई नहीं है। ठीक है ना, ये चीज है। एक्सपेंडिचर साइड देख लेते हैं, पॉजिटिव, बहुत अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट में पॉजिटिव, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये 5.9, 2.8 से 5.9 पहुंच गया है 4th क्वार्टर में लगातार। ठीक है, और 2.1% 3rd क्वार्टर में था सेम फिस्कल। तो ये अच्छी बात है कि जो एक्सपेंडिचर साइड है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन की बात करें, जो प्राइवेट लगातार फूंके जा रहा है पैसा, वो बढ़ रहा है। ठीक है, इससे जो है वो इकोनॉमी हमारी चलती रहती है। ओके, ये चीज है। अब इसमें इसलिए भी हुआ है क्योंकि लगातार ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 7.9% से बढ़ता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है फिर तो आपका प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दोनों भाई भाई जो हैं। नेगेटिव्स आ जाओ बेटा। अब यहां पे देखो, सबसे बड़ी बात जो ओवरऑल इकोनॉमी है, अभी कोविड की वजह से जो गैप इतना बड़ा है वो अभी बहुत ज्यादा कम नहीं हो पाया है। 2 डेटा पॉइंट्स आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहले जो Q1 जीडीपी का आउटपुट है वो Q4 से कम है। ठीक है, पहले 3 महीने। अच्छा,
अप्रैल मई जून की अब यहां पे बात कर रहे हैं। अभी तो सीजन शुरू हुआ था, सीजन अभी ठीक था। अप्रैल जून मई में देखो एक्सट्रीम हीट, रेन सैपिंग आउटपुट, स्टॉलिंग कंस्ट्रक्शन वर्ड, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। तो हमको यहां पे कम देखने को मिला है। लेकिन अगर प्री कोविड लेवल की बात करें तो यहां पे आउटपुट 2 से 4% लोअर है। मेरा कहने का यहां पे ये बताया जा रहा है कि ये जो Q1 का अभी आउटपुट आया है, अभी जो रिजल्ट आए हैं, और अगर आप उसको पोस्ट पैंडेमिक से पहले की बात करें तो बहुत ज्यादा हमको ग्रोथ नहीं दिखती। इनफैक्ट कुछ की सेक्टर्स में हमको कम यहां पे देखने को मिला है, समझ रहे हो, ये चीज है। तो जो Q1 आउटपुट है वो 7 से 8% जो है वो लोअर ही रहा है, ठीक है, ये चीज है। Q1 जीडीपी जो है वो लगभग 40 लाख करोड़, यानी कि 7.5% फोर्थ क्वार्टर से ये कमी रही है, क्योंकि फोर्थ क्वार्टर में कितनी थी ये 43 लाख करोड़, कितनी है ये, ठीक है, और Q1 में थी 40 लाख करोड़। तो ठीक है, बट बहुत एक्सेप्शनल ग्रोथ नहीं हुई है। एक्सेप्शनल ग्रोथ की हम खैर उम्मीद भी नहीं कर रहे थे, बट फिर भी जो एरिया को ग्रो करना चाहिए था वो थोड़ा कम रहा है, और यही एक्सपर्ट्स को थोड़ा सा ये सता भी रहा है कि भाई ये तो चलो कोई नहीं है। अब अप्रैल जून 2023 को कंपेयर करो अप्रैल जून 2019 से। अब यहां पे जो जीडीपी है वो कितनी थी, 45 लाख करोड़। 40 लाख करोड़ ये पहले 2019 में थी, और अभी 45 लाख करोड़, मतलब 13.7% की ग्रोथ हमको देखने को मिली है, ठीक है, जो कि ठीक है। कंपाउंडिंग की बात करें तो 3%, यानी कि हर साल 3% से कंपाउंडिंग हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 35 लाख करोड़ से 40 लाख करोड़ पे आ गए हैं। बाकी अगर आप देखो तो अप्रैल जुलाई 2023 में जो ग्रॉस रिसीप्ट्स हैं वो सिर्फ 2.8% रही हैं, ठीक है ना। बजट एस्टिमेट ने बोला था कि 10.4% की तो कम से कम ग्रोथ होगी होगी। इनकम टैक्स कलेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोअर रहे हैं। क्रेडिट ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा 18.7% से 14.8% पे रही है, ठीक है, ये चीज़ है। फिर उसके बाद आरबीआई ने रेट भी बढ़ाए हैं। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ग्रेन शॉर्टेजेस रही है, टोमेटो के प्राइस, जीरा के प्राइस, तेल के प्राइस, बासमती राइस के प्राइस, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमी में भी जो भयानक स्लो डाउन आया है, चाइना की इकोनॉमी कितना 3.5% से ग्रो की है, उसमें तो और बुरी हालत है। और उसके बाद देखिए अभी रेट तो कम करेंगे नहीं, क्योंकि आरबीआई को तो इन्फ्लेशन कम करना है, पैसा हटाना है। फिर उसके बाद जो अल नीनो इफेक्ट है, इसकी वजह से भी ये दिक्कतें रही हैं, ठीक है। तो आप देखो जीडीपी फोरकास्ट डेफिनेटली ये रिवाइज करेंगे, है ना, मे बी 6.2% तक, बट यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेके चिंता है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया, कोई टेंशन नहीं है। बाकी आप हमारे आंसर राइटिंग कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।